मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनहमदुहु वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अय्युहन नासु इन्ना रब्बकुम वाहिदुन व इन्ना अबाकुम वाहिदुन अला ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अहमरा अला अस्वदा वला लि अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। ऐ लोगो, तुम सबका परवरदिगार एक है, तुम सबका बाप यानी आदम अलैहिस्सलाम एक ही है। खबरदार रहो, किसी को कोई फजीलत नहीं अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, सुर्ख को काले पर और काले को सुर्ख पर, मासवाए परहेजगारी के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तमाम इंसानों को एक अजीम सबक देता है और उन्हें अखुवत और भाईचारा की लड़ी में परोता है, तकवा की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डालता है। बकौल इकबाल, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। बाहमी मोहब्बत और भाईचारा के लिए अफू दरगुजर से काम लेना बेहतरीन इखलाकी वस्फ है। ये अदावतों को ख़त्म करता है। अफू दरगुजर वस्फ़े खुदाबंदी है। अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम इंसान बराबर है और बरतरी का म्यार तकवा को करार दिया गया है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है और उसके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वही दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त का हकदार है और भाईचारा के तकाज़ों को पूरा करता है। इन्न अक्रमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यकीन जानो अल्लाह के नज़दीक तुम सब में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है। यकीन जानो अल्लाह के नज़दीक तुम सब में से इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेजगार है। इस्लाम तकवा को इज़्ज़त का म्यार करार देता है। रंगो नस्ल या दौलत की तकसीम या फरावानी को किसी शख्स पर बर्तरी की वजह तस्लीम करने से इनकार करता है। इसीलिए इस्लामी क़ुव्वत के लिए तकवा की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो शख्स अल्लाह से डरता है वही नेकोकार है और इस्लामी माशरे में भाईचारा को फ़रोग़ देने में दुरुस्त किरदार अदा करता है। मिलत इस्लामिया में मुस्तकिल बुनियादों पर भाईचारा और मोहब्बत परवान चढ़ाने के लिए इफ़्फ़त व हया को फ़रोग़ देना नहायत ज़रूरी है। शर्म व हया के बगैर कोई मुआशरा देर तक कायम नहीं रह सकता। ये एक ऐसा नाजुक पौधा है कि अगर इसकी हिफाजत ना की जाए तो ये बहुत जल्द अपनी असलियत और ख़ूबसूरती खो बैठता है और इंसानों की सारी ज़िंदगी पर ख़ज़ा की घटा छा जाती है। बहारें दूर चली जाती हैं, बेहयाई और फहाशी के खारदार जंगल उगाड़ते हैं और बदमाशी अपने डेरे डाल लेती हैं। शराफत और गैरत किसी और तेज जा बसते हैं। इस्लामी मुआशरे की बुनियाद इफ़्फ़त व हया पर है। पाकदामनी इसका असल मकसूद है। इसलिए इस्लाम ज़ना की सख्त सज़ा तजवीज़ करता है और पर्दे का हुक्म देता है। अनयानी और फहाशी की रोकथाम करता है। इस मकसद के हसूल के लिए बारीक और उरिया लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देता, ताकि इस्लामी मुआशरे में कोई इंतशार पैदा ना हो और अदब लिहाज और मुरव्वत को बुलंद मकाम हासिल हो। इफ़्फ़त व हया के बगैर भाईचारा का मफ़हूम अपने असल मानी खो देता है। मुसलमान एक दूसरे को अपना दीनी भाई तस्लीम करते हैं, इसलिए एक दूसरे की भलाई के लिए कोशिश रहते हैं। इस मकसद के हसूल के लिए अल्लाह ताला ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा मुसलमानों को सौंपा है ताकि असल मानों में अखुवत का इजहार हो। इसलिए मुसलमान दूसरे मुसलमान भाइयों को नेकी की तलकीन करते हैं और उनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। अगर महज नेकी करने का हुक्म हो और बुराई से ना रोका जाए तो बुराइयों को फैलने फूलने का मौका मिलता है और तबलीग बेईमानी हो जाती है। इसलिए बुराई के सरचश्मों को बंद करना नहायत ज़रूरी है ताकि बुराइयों का फैलना नामुमकिन बनाया जा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर किसी बुराई को देखो तो इसे हाथ से रोको, और अगर हाथ से रोकने की इस्तिताअत ना रखते हो तो इसे ज़ुबान से रोको, और अगर ज़ुबान से रोकने की इस्तिताअत ना रखते हो तो कम से कम इसे दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा मुफीद हो।
ایک انسان عبادات کا پابند ہو لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک برا ہو تو وہ شخص اچھا مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھائی چارہ کے اس حکم کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ اگر کوئی بھائی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کی جائے، اس سے ہمدردی کی جائے اور اس کی ضرورت کو سمجھا جائے اور اس کی مدد کی جائے، اپنے انفرادی فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان نہ کیا جائے۔ اچھا مسلمان بھائی وہ ہے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے، اپنی زندگی ملک اور ملت کی خدمات کے لیے وقف کرے، انسانیت کے کام آئے، اثار اور قربانی کا مظاہرہ کرے اور خود غرضی سے بچے۔ یہی اصل بھائی چارہ کا مفہوم اور اظہار ہے۔ لوگوں کی خدمت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مستحق قرار پاتا ہے۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ بھائی چارہ کے حصول کے لیے باہمی اتحاد اور اتفاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس طرح ایک عمارت میں اینٹیں جڑی ہوتی ہیں اسی طرح مسلمان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ اس پر عمل کیے بغیر راہ نجات ممکن نہیں۔ مسلمانوں کا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ اس لیے بھائی چارہ کی عمدہ مثال بننے کے لیے اپنے اندر اتحاد کی عظیم اسپرٹ پیدا کرنی چاہیے، تو فرقہ بازی سے بچنا چاہیے۔ اسی بات کی تلقین اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اگر معاشرتی زندگی میں چند اصول متعین کر لیے جائیں تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، ایک عالمی بھائی چارہ عالم دنیا میں ظہور پذیر ہوگا۔ اول، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ دوئم، دوستی اور دشمنی کسی کو کچھ عطا کرنا اور روک لینا محض اللہ کی خاطر ہو۔ سوئم، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا دینی فریضہ سمجھا جائے۔ چہارم، آپس میں بدگمانی، تجسس، حسد، بغض، نفرت اور اخلاق رذیلہ سے بچا جائے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔